नमस्ते, आप सभी का स्वागत है चैनल रूपम मुखर्जी में। यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है, खासकर उन उम्मीदवारों के लिए जिन्होंने इंग्लिश, कॉमर्स या सोशियोलॉजी विषय से परीक्षा दी थी। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इन 3 विषयों की परीक्षा दोबारा आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसके पीछे मुख्य वजह बताई गई है मूल प्रश्न पत्रों में गंभीर स्तर की कई समस्याएं सामने आना। सबसे पहले आपको बताना है कि री एग्ज़ाम कब होगा। 9 सितंबर 2026 को इंग्लिश और कॉमर्स विषय का परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी। वहीं 10 सितंबर 2026 को सोशियोलॉजी विषय का री एग्ज़ाम होगा। अब सवाल है कि आखिर इन 3 विषयों की परीक्षा दोबारा क्यों कराई जा रही है। उम्मीदवारों की ओर से मूल परीक्षा के प्रश्न पत्रों को लेकर बड़ी संख्या में शिकायतें सामने आई थी। इसके बाद मामले की समीक्षा के लिए एनटीए की ओर से विशेषज्ञ समिति बनाई गई। समीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र में कई गंभीर खामियां सामने आने की बात कही गई। इनमें सबसे बड़ी समस्या थी प्रश्नों का दोहराव। रिपोर्ट्स के अनुसार इंग्लिश के प्रश्न पत्रों में बड़ी संख्या में ऐसे प्रश्न पाए गए जो पहले की परीक्षा में पूछे जा चुके थे। कुछ रिपोर्टों में ये संख्या 67 प्रश्नों तक बताई गई है। इसके अलावा प्रश्न पत्रों में तथ्यात्मक गलतियां, टाइपिंग की गलतियां और व्याकरण संबंधी त्रुटियों का भी सामने आने की बात की गई है। कुछ प्रश्नों में विद्वानों के नाम गलत लिखे गए थे। कई पुस्तकों के नाम ठीक तरीके से प्रस्तुत नहीं किए गए थे। कुछ जगहों पर अनुवाद और प्रश्न की भाषा को लेकर भी उम्मीदवारों को परेशानी हुई। यानी समस्या सिर्फ 1-2 प्रश्न तक सीमित नहीं थी। प्रश्न पत्र के गुणवत्ता को लेकर कई स्तरों पर आपत्ति सामने आई। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या इन 3 विषयों के उम्मीदवारों को दोबारा आवेदन करना होगा या अतिरिक्त फीस देनी होगी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार री एग्जाम में शामिल होने वाली उम्मीदवारों से अलग से कोई अतिरिक्त आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है, ये री एग्जाम केवल इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषय के लिए हो रही है। बाकी 84 विषयों की परीक्षा इससे प्रभावित नहीं होगी और इनके परिणाम नियमित प्रक्रिया के अनुसार घोषित किए जाएंगे। उम्मीदवारों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि री एग्ज़ाम के कारण विश्वविद्यालयों में उपलब्ध कुल सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं उम्मीदवारों को करना क्या चाहिए। अगर आपने इंग्लिश, कॉमर्स या सोशियोलॉजी से यूजीसी नेट जून 2026 की परीक्षा दी थी तो आपको एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर लगातार नज़र रखनी चाहिए। खास तौर पर नया एडमिट कार्ड, परीक्षा केंद्र और परीक्षा से जुड़े आधिकारिक सूचना जारी होने पर तुरंत उसे चेक करें। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी सलाह है, सोशल मीडिया पर चल रहे किसी भी अनऑफिशियल तारीख या सूचना पर तुरंत भरोसा ना करें। परीक्षा से जुड़ी अंतिम जानकारी हमेशा एनटीए की आधिकारिक सूचना से ही कंफर्म करें। अगर आपका विषय इंग्लिश, कॉमर्स या सोशियोलॉजी है तो इस री एग्ज़ाम को बिल्कुल हल्के में ना लें। दोबारा परीक्षा होने का मतलब ये है कि आपके पास अपनी तैयारी को एक बार फिर मजबूत करने का अवसर है। पुराने प्रश्न पत्रों को दोबारा देखिए, महत्वपूर्ण टॉपिक्स रिवाइज कीजिए और विशेष रूप से पिछले वर्षों के प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। तो एक बार फिर तारीखें याद रखिए, 9 सितंबर 2026 इंग्लिश और कॉमर्स, 10 सितंबर 2026 सोशियोलॉजी। और इन 3 विषयों के उम्मीदवारों के लिए अलग से कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। आखिर में एक बात, ये अपडेट आपके किसी दोस्त या साथी उम्मीदवारों के काम आ सकते हैं। इसलिए अगर आपके जानने वाले किसी उम्मीदवार ने इंग्लिश, कॉमर्स या सोशियोलॉजी से यूजीसी नेट जून 2026 दिया है तो ये जानकारी उनके साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसे ही यूजीसी नेट और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण और उपयोगी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।